दोस्तों एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मणि में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम टाइफाइड बुखार के बारे में जानेंगे कि आखिर टाइफाइड बुखार है क्या और कैसे होता है और इसके कारण क्या है और इसके लक्षण क्या दिखाई देते हैं और इसके साथ साथ इसके इलाज के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो बेल आइकन वाला बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब फॉलो शेयर करते रहें ताकि आपकी और भी अच्छी वीडियो लाते रहें। सबसे पहले जानते हैं कि टाइफाइड आखिर है क्या, क्या कारण रहता है कि लोगों को टाइफाइड हो जाता है। दोस्तों टाइफाइड जो है यह साल्मोनेला बैक्टीरिया के द्वारा टाइफाइड होता है। दोस्तों यह बीमारी जो है यह बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी है और यह ज्यादातर बरसात के दिनों में होता है। अगर हम दूषित भोजन करते हैं या दूषित पानी का प्रयोग करते हैं तो उतने समय जो उसमें बैक्टीरिया रहते हैं वह धीरे धीरे हमारे पेट के अंदर चले जाते हैं, जिससे वह बैक्टीरिया जो रहते हैं वह हमारे पेट के अंदर वह घर बनाने लगते हैं। यह बहुत ज्यादा तैलीय पदार्थों का प्रयोग करते हैं, यह बहुत ज्यादा चिकनाई युक्त पदार्थों का प्रयोग करते हैं, जो पदार्थ धीरे धीरे जाके हमारे आंतों में चिपक जाते हैं और जब वह हमारे आंतों में चिपक जाते हैं तो उनमें इन्फेक्शन कर देते हैं। तो इन सभी कारणों की वजह से हमारे शरीर में टाइफाइड जैसी खतरनाक बीमारी होने लगती है और यह बैक्टीरिया जो है आपके आंतों में लगभग 2 से 3 सप्ताह तक रहते हैं और धीरे धीरे यह आपके ब्लड में चले जाते हैं, जिससे लोगों को तरह तरह की समस्याएं भी होने लगती हैं। दोस्तों यह टाइफाइड का जो लक्षण है यह है बैक्टीरिया के संपर्क में आने से लगभग 2 से 3 सप्ताह बाद हमें दिखाई देते हैं। तुरंत इसका असर हमें दिखाई नहीं पड़ता है। जब हमारे शरीर बैक्टीरिया पूरी तरह घर बना लेते हैं तभी इसका लक्षण या सिम्टम नजर आता है। दोस्तों चलिए जानते हैं कि अगर किसी को भी टाइफाइड हो जाता है तो उसको कौन कौन सा सिम्टम या लक्षण नजर आते हैं। जैसे सिर दर्द, ठंडा, भूख में बहुत ज्यादा कमी आने लगती है, पेट दर्द करने लगता है, मांसपेशियों में ऐंठन होने लगता है, मतली आने लगता है, उल्टी आने लगता है, तेज बुखार होने लगता है, त्वचा पे लाल लाल छोटे छोटे धब्बे पड़ने लगते हैं। तो यह जो रहता है यह कुछ कॉमन सिम्टम रहते हैं टाइफाइड के। तो अगर इस तरह का सिम्टम नजर आ रहा है तो उससे हम पता कर सकते हैं कि हमें टाइफाइड जैसी समस्या होने लगी है। चलिए अब इसके बचाव के बारे में जानते हैं कि कौन सा बचाव करके हम अब टाइफाइड से अपने आप को बचा सकते हैं। तो पहला जो है तरीका, अगर बरसात का समय है तो उतने समय आप पानी को उबाल करके ठंडा कर ले तभी उस पानी को पिए और पूरे परिवार को पीने की सलाह दें। इसके साथ साथ स्वच्छ और ताजे भोजन का प्रयोग करें। टाइफाइड हुए व्यक्ति का ना जूठा आप प्रयोग करें, ना ही किसी को प्रयोग करने की सलाह दें। बहुत ज्यादा तली पदार्थों के सेवन से बचें, साबुत अनाज से बचें, कच्ची सब्जियों के प्रयोग करने से बचें, जैसे ब्रोकली हुआ, पत्ता गोभी हुआ, फूल गोभी हुआ, तो इन सब से आप बचें। मसालेदार भोजन के प्रयोग से बचें। बरसात के समय में आप मच्छर और मक्खियों से बचें, क्योंकि इनसे भी टाइफाइड जो होता है इनसे भी बहुत ज्यादा तेजी से फैलने लगता है। बहुत ज्यादा चिकनाई युक्त भोजन के प्रयोग करने से भी बचें। दोस्तों यह था टाइफाइड से बचाव। अब चलिए जानते हैं अगर किसी को टाइफाइड हो गया तो हमें कौन सा भोजन प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों अगर किसी भी व्यक्ति को टाइफाइड हो गया है तो वह सबसे ज्यादा नरम भोजन का प्रयोग करे, जैसे दलिया हो गया, चावल हो गया, नारियल का पानी हो गया, दूध पिए, केला खाएं, इसके साथ नींबू के रस का प्रयोग करें और जहां तक हो पानी को आप अच्छी तरह उबाल लें और इसके साथ साथ आप ओआरएस का प्रयोग करें ताकि आप जो है डिहाइड्रेट ना होने पाए। चलिए जानते हैं कि टाइफाइड हमें दवा जो चलता है वो कितने दिन तक चलता है। दोस्तों ये आपके कंडीशन पे डिपेंड रहेगा कि आपको कितना टाइफाइड है। जो नॉर्मल इसका डोज होता है वह 2 से 3 सप्ताह इसका चलता है, लेकिन ज्यादातर जो होता है टाइफाइड लगभग 10 दिन में टाइफाइड उनका सही हो जाता है। तो दोस्तों हम लोग जानेंगे 10 डेज में जो हमें दवा चलानी है टाइफाइड की। सबसे पहला आता है एंटीबायोटिक, एल्सिफ्लैक्स 500 आता है। इसका कंपोजिशन जो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन है। इसका जो डोज है आप 1 टेबलेट बीडी खाना खाने के बाद दिन में 2 बार प्रयोग कर सकते हैं। शरीर में टाइफाइड की बैक्टीरिया को मारने और इन्फेक्शन को कम करने के लिए इस दवा का प्रयोग किया जाता है। अगला जो है पेंटाप-डी, इसका कंपोजिशन है पेंटाप्राजोल प्लस डम्परीडान। इसका डोज जो है 1 टेबलेट सुबह 1 टेबलेट शाम, आप दिन में 2 बार प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग एसिडिटी को कम करने के लिए किया जाता है, क्योंकि टाइफाइड में अक्सर बहुत ज्यादा एसिडिटी की समस्या बनी रहती है। अगला जो है पैसिमाल 650, इसका जो कंपोजिशन है पैरासीटामॉल है। इससे आपके कंडीशन के ऊपर डॉक्टर आपको बीडी भी दे सकते हैं और टीडीएस भी दे सकते हैं। जिस तरह आपका फीवर रहेगा उस तरह डॉक्टर इसको खाने की सलाह देते हैं। वैसे नॉर्मल इसका जो डोज रहता है वह टीडीएस ही रहता है। अगर बहुत ज्यादा आपको फीवर नहीं है तो बीडी इस टेबलेट को चलाया जाता है। यह दवा जो है बुखार को कम करने के लिए ही प्रयोग किया जाता है। अगला बात करते हैं जिंको बिट कैप्सूल के बारे में। शरीर में जब टाइफाइड हो जाता है बहुत ज्यादा वीकनेस होने लगता है, तो उस वीकनेस को कम करने के लिए, सही करने के लिए इस जिंको बिट कैप्सूल का प्रयोग किया जाता है। इसका कंपोजिशन जो है मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल है। इस कैप्सूल को ओडी दिन में 1 बार प्रयोग किया जाता है। टाइफाइड में क्या होता है किसी किसी का पेट भी दर्द करने लगता है, तो उतने समय डॉक्टर स्पास टेबलेट चलाते हैं, जिसमें इसका कंपोजिशन जो है फैनिक एसिड प्लस साइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड है।
इस टेबलेट का आप प्रयोग दिन में 2 बार कर सकते हैं। अगर ज्यादा दर्द कर रहा है पेट तो उतने समय TDS Biotacta इस टेबलेट का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों यह था टाइफाइड को सही करने के लिए दवाएं, लक्षण, कारण और टाइफाइड क्यों होता है, इन सब के बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिया गया है। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें, साथ ही साथ आप कमेंट भी करते रहें ताकि आपके बीच में और भी अच्छी वीडियो हम लाते रहें। देर ना करते वीडियो को हम विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।